सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है साधना के परिणाम। साधना के परिणाम। साधना में धैर्य आवश्यक है। बीज को बोकर कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पहले तो श्रम व्यर्थ हो गया दिखता है, कुछ भी परिणाम आता हुआ प्रतीत नहीं होता, परंतु एक दिन प्रतीक्षा प्राप्ति में बदलती है। बीज फटकर पौधे के रूप में भूमि के बाहर आ जाता है। पर स्मरण रहे कि जब कोई परिणाम नहीं दिख रहा था तब भी भूमि के नीचे विकार हो रहा था। ठीक ऐसा ही साधक का जीवन है। जब कुछ भी होता नहीं लगता तब भी बहुत कुछ हो रहा होता है। सच तो यह है कि जीवन शक्ति के समस्त विकास अदृश्य और अज्ञात होते हैं। विकास नहीं, केवल परिणाम दिखाई देता है। अतः साध्य की चिंता छोड़ साधना करते चलें, चलते चलें, चलते चलें। साधना के परिणाम सरलता से दृष्टिगोचर नहीं होते। लोग प्राय कहते हैं कि इतना समय हो गया साधना करते हुए, परंतु अभी तक शांति नहीं मिली। इसका भी एक कारण, जिस प्रकार गैस चाहे कम हो या अधिक, जिस पात्र में रखी जाती है वह पूरे पात्र में फैल जाती है। उसी प्रकार मन में जो कुछ भी होता है वह पूरे मन का आकार ग्रहण कर लेता है। यदि मन में अशांति के 10 कारण हैं और साधना द्वारा उसमें से 9 कारण दूर किए जाएं, तो जो अशांति का एक शेष कारण है वही पूरे मन पर अधिकार कर लेगा। यद्यपि प्रगति हुई है, अशांति के 10 कारणों के स्थान पर केवल एक कारण शेष रह गया, परंतु मानसिक स्थिति में विशेष अंतर नहीं आया। वस्तुतः शांति का अनुभव तभी प्रारंभ होता है जब अशांति के सभी कारणों को दूर किया जाता है, उससे पहले नहीं। एक लंबी और धीमी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के दौरान गहन अशांति के दौर से भी गुजरना पड़ता है। तो धैर्यपूर्वक अशांति के कारणों को धीरे धीरे दूर करते चले। साधना करने में धैर्य के साथ ही साथ आवश्यक है कि साधना के प्रति संयमित दृष्टिकोण रखना, यानी समता। साधना में अच्छा लगे या ना लगे, विचार आए या ना आए, अनुभूतियां हों या ना हो, इन सभी अवस्थाओं के प्रति निरपेक्ष रहकर साधना को जारी रखना ही समता है। तो साधक को अपने मन की ऐसी भूमिका तैयार करनी है जिसमें वह अपने सभी अनुभवों को समभाव से अविचलित रहकर ग्रहण कर सके। यही वह मानसिक भाव है जिसमें वह चेतना में होने वाले परिवर्तनों को सही सही ग्रहण कर उन्हें स्थायी बना सकता है। अन्यथा परिवर्तन अस्थायी होंगे। यही वो सुदृढ़ आधार है जिस पर आध्यात्मिक उपलब्धियों का महल खड़ा हो सकता है। और यदि साधक ऐसा करने में विफल हो जाता है तो उसकी सारी सफलता निश्चित है, और वह भी निकट भविष्य में। यदि साधक ऐसा करने में सफल हो जाता है तो उसकी सफलता निश्चित है, और वह भी निकट भविष्य में। तो कोई लक्ष्य से कितना दूर है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि उसके अंदर कितनी लगन है, कितनी अभीप्सा है, संकल्प कितना दृढ़ है, क्योंकि यही वे गुण हैं जो प्रगति की दर निर्धारित करते हैं। अब लगन के आगे समय भी अपने घुटने टेक देता है। लगन से यहाँ तात्पर्य है साधना पथ पर आगे बढ़ने की उत्कंठा और साथ ही साथ उचित प्रयास। तो बाधाएं आएंगी, पर ध्यान रहे कि वे मार्ग ना रोक सकें। परेशानियां और कठिनाइयां भी आएंगी, पर ध्यान रहे कि वे संकल्प ना छीन कर सकें।
निरंतर चलते रहो, गिरते पड़ते लड़खड़ाते संभलते, परंतु तीव्र से तीव्रतर होते हुए लक्ष्य कितना ही दूर क्यों ना हो, उसे कदम कदम चलकर ही पूरा किया जाता है। और यदि कदम दृढ़ संकल्प के साथ रखा जाता है तो प्रथम कदम ही अंतिम कदम बन जाता है। तो इष्ट पद की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न और प्रयास किया जाता है उसे ही साधना कहते हैं। इष्ट माने है वह अभिप्सित वस्तु जो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, और जिसके प्राप्त होने पर फिर और किसी वस्तु की इच्छा और साधना नहीं रहती। जब चारों ओर से अपनी चित्त वृत्तियों को हटाकर केवल अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न और प्रयास करते हैं, वही साधना करना कहलाता है। और जब साधना में साधक रत हो जाता है तब स्वतः ही सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, या यूं कहिए कि पीछे रह जाती हैं और फिर वो कुछ नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे वे दुर्बल और शिथिल होती हुई सदा के लिए अस्तित्व विहीन हो जाती है। वस्तुतः साधक उस नीची भूमिका पर आता ही नहीं जहाँ इच्छा और वासनाओं का साम्राज्य होता है। तो जिस प्रकार सूर्य के समीप पहुंचने से प्रकाश और उष्णता बढ़ती जाती है तथा अंधकार व ठंड दूर होती जाती है, उसी प्रकार इष्ट के हम जितना नजदीक पहुंचते जाते हैं मायावी व लौकिक चीजें छूटती जाती हैं और एक अलौकिक अवस्था प्राप्त होने लगती है। अतः साधकों को सावधानी पूर्वक साधना में लगकर इष्ट पद की प्राप्ति का प्रयत्न जारी करना चाहिए। उसे विघ्न बाधाओं और आपदाओं से घबराना नहीं चाहिए। ये सब आरंभिक अवस्था में बहुत विघ्न डालते हैं, और यदि साधक जरा भी असावधान होता है तो पथच्युत हो जाता है। तब या तो वह हताश होकर साधना छोड़ बैठता है या उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु जो साधक लगन के पक्के हैं वे गिरते पड़ते लड़खड़ाते संभलते चलते रहते हैं और एक दिन मंजिल पर पहुंचकर कामयाब होते हैं। तो वही गिरेगा जो चढ़ेगा, जो चढ़ेगा नहीं उसके गिरने का सवाल ही नहीं उठता। गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो साधना करते हुए साधक के लिए बहुत जरूरी है कि वह रहबर को, रास्ता दिखाने वाले को, पथ प्रदर्शक को, या यूँ कहिए कि गुरु को अपने साथ रखे, उसका अनुसरण करता रहे, उसके बताए हुए मार्ग पर चलता रहे और इधर उधर ना भटके। साधना करते हुए तरह तरह की मंजिलें और मुकामात आते हैं जिन्हें देखकर कभी कभी साधक किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यहाँ पर गुरु ही सहायता करता है और बतलाता है कि वो क्या है। वो ये भी समझाता है कि हमें यहाँ रुकना नहीं, ये तो मार्ग की वस्तु है और इष्ट पद अभी बहुत दूर है। तो गुरु से संबंध कायम रखने के लिए उनसे और उनके लिए प्रार्थना करते रहें, रोता गिड़गड़ाता रहे, वो अपना दामन ना छुड़ाए, शरण में लिए रहें और हमारी नालायकियों व गलतियों की ओर ना देखें। सिलसिले के जो और बुजुर्ग हैं उनकी याद करता रहे और उनके लिए भी दुआएं करता रहे। इस प्रकार निस्बत कायम रखे। निस्बत का अर्थ है संबंध, और इसका तात्पर्य है कि अपने गुरु के गुरु और फिर उनके गुरु, इस प्रकार ये सिलसिला वहां तक चलता जाए जहां से शुरू हुआ है, से अपना संबंध कायम रखें। तो इसका फायदा ये होता है कि वक्त बेवक्त जब भी साधक किसी मुसीबत में फंसता है तो गुरुजन और बुजुर्ग लोग फौरन मदद करते हैं। सबसे बड़ी मदद तो उस वक्त होती है जब साधक संसार से कूच करने लगता है। उस समय दुनियावी वस्तुओं से हमारा संबंध याद आकर परेशान करते हैं और अपनी ओर खींचते हैं। तब बुजुर्ग लोग अपनी दया कृपा करके सब बंधनों से छुड़ाकर इष्ट पद की ओर खींच ले जाते हैं। और तो साधकों को यह खूब याद रखना चाहिए कि निस्बत बहुत खास चीज है और इसे कायम रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए।
तो साधकों को चाहिए कि साधना की ऊपरी व बहिरंग वस्तुओं पर ध्यान ना देते हुए जो सार वस्तु है उसी को ग्रहण करें। साधना की पद्धतियां भिन्न भिन्न होते हुए भी वास्तव में एक है, क्योंकि सभी का प्रयत्न और लक्ष्य उस एक इष्ट पद को प्राप्त करना ही है जो एकमेव द्वितीयम है, जो सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, अनेकता में एकता, भिन्नता में अभिन्नता, हर क्षेत्र में विद्यमान है। केवल समझबूझ की आवश्यकता है, केवल समझबूझ की आवश्यकता है। एक समय की बात है कि एक जहाज पर एक राजा, उनके दरबारी और विदूषक चढ़े। संयोगवश उसी जहाज में हजरत इब्राहिम बिन अहमद जो कि एक सूफी संतुएं भी थे। तो राजा के मन में आया कि कोई स्वांग देखा जाए। जरूरत हुई कि कोई बूढ़ा भद्दे रूप का मिले तो उसी की हंसी उड़ाई जाए। ढूंढने पर यही संत मिले। बस इन पर थप्पड़ें पड़ने लगी और हंसी का और ठट्ठा उड़ने लगा। प्रभु से देखा ना गया। आकाशवाणी हुई कि कहो तो नाव को नष्ट कर दो। संत ने कहा नहीं, मैं सहता हूं, तू भी सह। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, अब नहीं सहा जाता, गारत करूं। संत बोले मैं सहता हूं और तू नहीं सह पाता, सह ले। फिर आवाज आई तो संत ने कहा कि यदि नहीं सह सकता तो उन्हें भी मुझ जैसा बना दो। बस फिर क्या था, सबके ज्ञान चक्षु खुल गए, वे दिव्य दृष्टि पा गए और शांत हो निर्वाण का आनंद पाने लगे। सभी संत हो गए। तो गुरु से संबंध कायम रखने के लिए उनसे और उनके लिए प्रार्थना करते रहे, रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें। गुरु से निस्बत कायम रखें, क्योंकि गुरु से जितनी नजदीकी होगी उतनी ही साधक की तरक्की होगी। तो साधकों को चाहिए कि साधना की ऊपरी व बहिरंग वस्तुओं पर ध्यान ना देते हुए जो सार वस्तु है उसी को ग्रहण करें। साधना की पद्धतियां भिन्न भिन्न होते हुए भी वास्तव में एक ही हैं, वास्तव में एक ही। तो इष्ट पद की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न और प्रयास किया जाता है उसी को साधना कहते हैं। साधना करते हुए साधक के लिए बहुत जरूरी है कि वे रहबर को, रास्ता दिखाने वाले को, पथ प्रदर्शक को, या यूँ कहिए कि गुरु को अपने साथ रखे, उसका अनुसरण करता रहे, उसके बताए हुए मार्ग पर चलता रहे और इधर उधर ना भटके। तो साधना करते हुए तरह तरह के मंजिलें और मुकामात आते हैं जिन्हें देखकर कभी कभी साधक किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यहाँ पर गुरु ही सहायता करता है और बतलाता है कि वो क्या है। वो ये भी समझाता है कि हमें यहाँ रुकना नहीं है, ये तो मार्ग की वस्तु है और इष्ट पद अभी बहुत दूर है। इसलिए गुरु का हाथ थामे रहे। धन्यवाद।